Hello students, today we are going to start managing file and folder. In this session, we will learn about what is the features of Windows 7 and how to use desktop, taskbar, icons and Window Explorer. So let us start. Windows is an operating system that acts as interface between the user and the hardware. It also manages the resources of a computer system and provides common service for other software. It keeps track of information regarding creation, deletion, copy and storage of file. दैट मीन्स कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके ओवरऑल कंप्यूटर को मैनेज करता है। अगर चाहे आप उसके अंदर डिलीट कर रहे हैं, चाहे आप उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं या फिर आप कॉपी कर रहे हैं या कहीं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर रहे हैं, तो उन सबको मैनेज करने का काम, कंट्रोल करने का काम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करता है, चलाने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ये जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का इंटरफेस है, जिसके अंदर आपको आइकन्स नज़र आते हैं। यहाँ पे ये डेस्कटॉप नज़र आ रही है, इधर स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड जो कमांड्स होती हैं वो हमारी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाती हैं। तो ये सब विंडोज़ के अंदर होता है। अब द फर्स्ट जीयूआई एडिशन ऑफ विंडोज़, यानी कि जो 95 था, विंडोज़ 95, वो आपका जीयूआई एडिशन का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ था। अब उससे पहले जो सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो चलते थे। सीयूआई मीन्स कि यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाऊं कि विंडो प्लस आर, और मैंने इसमें टाइप किया CMD, देन प्रेस ओके बटन। तो ये एक डोस का पार्ट है जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में। इसके अंदर कोई भी वर्क आपको करना है तो आप सिर्फ टाइप करके कमांड के साथ ही उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को दे सकते हैं। अब इसमें माउस किस पर क्लिक करें, हम यहाँ पर क्लिक करने के लिए कुछ नहीं है, तो जो भी कमांड्स हैं वो आपको टाइप करके एग्जीक्यूट करनी होती हैं। इसलिए इसको, यानी कमांड्स टाइप करते हैं तो आपके कैरेक्टर टाइप होते हैं, और इसीलिए इसको CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब जैसे मेरे को यहाँ पे टाइम शो करना है तो मैं यहाँ पे टाइम की कमांड देता हूँ, तो यहाँ पे जो करंट टाइम है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो ये है, लेकिन आप अगर विंडो में देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये डेट और टाइम डिस्प्ले हो रहा है, जो एक GUI फॉर्मेट के अंदर है। तो अभी जो एट प्रेजेंट हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उनको हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आपको लर्न करके कुछ नहीं रखना होता, सब आपको स्क्रीन के ऊपर मिलता है, आइकन की फॉर्मेट में मिलता है, आप क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट आता है यूजिंग डेस्कटॉप। तो द वर्ड डेस्कटॉप इज डिराइव्ड फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप, where you may find pen stand, notepad, calculator, file, etc. The desktop of Windows serve the same purpose. Here you can also find various icons like objects, shortcuts, icons, and document icons and disk drive icons, etc. तो जो डेस्कटॉप होती है वो यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम की, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में। और इस स्क्रीन पर जितने भी आपको कमांड्स मिलेंगी वो एक आइकन की फॉर्मेट में मिलेंगी, जितने भी आपको प्रोग्राम मिलेंगे वो भी आइकन की फॉर्मेट में मिलेंगे। तो ये सब ग्राफिक्स हैं। तो GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी आप अगर विंडो से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ग्राफिक्स का यूज करके कर रहे हैं, इसलिए हम इसको GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं।
अब इसके अंदर जैसे ये डेस्कटॉप है हमारी, और आप किसी भी प्रोग्राम फाइल की शॉर्टकट बना के यहाँ पे रख सकते हैं और डायरेक्ट आप उसको यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी रियल लाइफ में जो डेस्क होती है सेम उसी तरह होता है जी। उस डेस्क पे आप क्या करते हैं, पेन स्टैंड और भी डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रख लेते हैं और यूज करते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर हम जो हमारी फ़ाइल है उसको यहाँ पे रख सकते हैं, जो हमारे प्रोग्राम हैं उनको यहाँ पे रख सकते हैं, हम फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। तो एक डेस्क की तरह हम इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको डेस्कटॉप बोलते हैं हम यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है टास्क बार। तो यू विल फाइंड द टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्ले द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। तो जो टास्क बार है वो बॉटम साइड में आती है, तो ये लास्ट में जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम टास्क बार बोलते हैं। और इसके लेफ़्ट साइड में जो होता है स्टार्ट बटन होता है, जहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम में हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे शो होती है और उस लिस्ट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है इसी के अंदर द मिडिल आर ऑफ द टास्क बार इज नॉन एज क्विक लॉन्च बार, where you can pin program by dragging the program shortcut from the desktop or start menu। तो ये जो मिडिल सेक्शन आ रहा है यहाँ पे, इसको हम क्विक लॉन्च बार बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम की शॉर्टकट को ऐड करके रख सकते हैं और डायरेक्ट यहीं से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो टास्क बार का जो मिडिल सेक्शन होता है उसको हम क्विक लॉन्च बार बोलते हैं। एंड नेक्स्ट नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। जितने भी नोटिफिकेशन आपके विंडो से रिलेटेड आते हैं वो राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा नोटिफिकेशन एरिया है वो इधर ये राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एरिया है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो ये देखो माउस पॉइंटर ले जाने पर नो न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको हम नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास आइकन्स। तो आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट फाइल फोल्डर एंड प्रोग्राम्स। द आइकन प्ले a very important role in graphical user interface GUI. Let us learn about some commonly used icon that are as follow. Number first, computer. Second, application icon. Third, shortcut icons. Fourth, document icons and network और recycle bin icons। तो यहाँ पे जो स्मॉल पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं ये जो किसी प्रोग्राम फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं इनको हम आइकन बोलते हैं। और ये जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम या फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। अब इसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे माई कंप्यूटर का आइकन हो सकता है, ये जैसे रिसाइकल पिन का आइकन है, और भी किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड आइकन होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये ओपन ऑफिस से रिलेटेड आइकन है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउज़र है उससे रिलेटेड आइकन है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रोम का है। तो ये सब आइकन है, ये जूम का आइकन है। तो जिसके कॉर्नर में यहाँ पे एरो का मार्क आपको नज़र आए उसको हम शॉर्टकट बोलते हैं, वो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की शॉर्टकट होती हैं। तो ये सब आइकन्स हैं जिनके थ्रू आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी फाइल या फोल्डर को एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल फोल्डर एंड ड्राइव्स। इट ऑफर्स यू टू मैनेज द ऑर्गेनाइज योर फाइल एंड फोल्डर। तो जो विंडो एक्सप्लोरर है वो क्या करता है, आपका जो प्रोग्राम है या फाइल है या फोल्डर है उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहाँ पे शो करता है। तो अगर आप विंडो एक्सप्लोरर के अंदर किसी भी प्रोग्राम या फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और विंडो एक्सप्लोरर को एक्सेस कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ विंडोज़ एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर मैंने टाइप किया, उसकी जगह पे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर शो हो गया। तो विंडो जो 7 है उसके अंदर आपको विंडो एक्सप्लोरर के नेम से मिलेगा, और यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आपको जो विंडो 10 है उसके अंदर फाइल एक्सप्लोरर के नेम से ये मिलेगा। आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ये ओपन हो जाता है विंडो एक्सप्लोरर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया, और आप इसके अंदर जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन या उसके जो सब आइकन्स है वो आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये जैसे मैं इसके लेफ़्ट साइड एरिया में सेलेक्ट करता हूँ वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो विंडो एक्सप्लोरर एक्सप्लोर करने के काम में एक्सप्लोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसका, और आप उसके कंटेंट्स की डिटेल देख सकते हैं। जैसे ये 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो फाइल है ये कहाँ पे है, ये डेस्कटॉप पर है, इसकी यहाँ पे ये एड्रेस शो कर रहा है। तो इस तरह से आप विंडो एक्सप्लोरर का यूज कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।